जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी फिर से आपके लिए एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। ये होगा कलेक्टिव रीडिंग, ये होगा टाइमलेस रीडिंग और ये जेंडरलेस भी होगा। आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी जगह के रहने वाले क्यों ना हो, आप जिस भी देवता पे मानते हो, उनके तरफ से आपके लिए अभी क्या कोई संदेश है? ब्रह्मांड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आर्क एंजल्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, असेंडेड मास्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कोई संदेश अभी आपको सुनने की ज़रूरत है? महाकाली अभी आपको क्या बताना चाहती हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप इसे क्लेम कीजिएगा। अगर कोई मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। पर जब आप काम एंड कंपोज होकर थोड़े से मेडिटेट कर कर माँ काली को, महाकाल को, राधा कृष्ण को, या फिर जिस भी देवता पे आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस पे भी आप मानते हो, उनसे प्रार्थना करके, मेडिटेट करके, अपने हायर सेल्फ को भी रिक्वेस्ट करके आप इस रीडिंग को सुनते हो तो आपके एग्जैक्ट लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट होती हैं और आपको जो भी मैसेजेस मिलना है यूनिवर्स की तरफ से वो आपको मिलती हैं। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पूरी रीडिंग सुनने के बाद कितनी % आपसे ये रेजोनेट हुई, और देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। ओके, थीटा पे फोकस ना करें। हो सकता है आपके मैसेजेस, आपके पर्सन के मैसेजेस अगर हम निकाल रहे हैं तो वाइस वर्सा भी हो सकते हो। कोई यहाँ पे मिररिंग पे भी मुझे ऑलरेडी चैनल हो रही हैं। यदि आप अपने, हाँ, पहला ये कार्ड लवर्स का कार्ड, टावर का कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की कार्ड आ गई है। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है, हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप बहुत सारे ट्रिपल डिजिट नंबर दिख रहे हों, जिसमें नंबर जैसे 313, 212, 616, 717, 919, 454, 323, ऐसे ट्रिपल नंबर जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट नंबर सेम है, मिडिल नंबर चेंज हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं। इसका ये मतलब है, जब ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर कार्मिक लूप में अटके हो, आपको उसे हील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और हर किसी नंबर की मतलब अलग होगा। ओके, हर एक नंबर आपको अलग मतलब देगा, हर एक परिस्थिति में वो नंबर अलग मतलब देगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस जस्ट नंबर को देखने से जस्ट पहले आप क्या सोच रहे थे, किस बारे में सोच रहे थे और क्या समझ रहे थे। टिपिकली ये जो नंबर सिंक्रोनोसिटीज़ है, जिसमें जैसे 404, 898, 515, 323, 343, 454, ऐसे रैंडम नंबर जब दिख रहे हैं, या फिर 1 2 3 4 4 3 2 1 5 6 7 8 7 8 6, मतलब 8 6 7, ऐसे असेंडेड नंबर डिसेंडिंग नंबर में दिखें, या फिर 10 11 41 40 47 37 37 47, जैसे अलग ही तरीके के कॉम्बिनेशन। यहाँ पे रूटीन 11 11 12 12 222 333 दिखते हुए नहीं दिख रहा है, थोड़े यूनिक सी नंबर्स दिख रहे हैं जो मिरर नंबर्स है, सैंडविच नंबर्स है, ऐसे दिख रहा है, जो ये भी बता रहा है कि या तो आप अपने, इधर आप सिंगल हो तो अपने परफेक्ट पार्टनर से, पर्सन से आप मिलने वाले हो, आप जिससे क्रश है आपको किसी पे तो उनसे बातें हो सकती हैं, या फिर उनसे कम्युनिकेशन क्लियर होगा, स्टार्ट होगा, या फिर हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको इसकी बनक नहीं हो, लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डे यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो। ओके, ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ लव करते रहिए, बिकॉज एंजल नंबर्स आपको दिखने लग गए, जहाँ पे आपको यही संदेश है कि यूनिवर्स का नज़र आप पर है, आप उनके निगरानी पे हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उसी तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप फ्यूचर में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद ये नहीं कह सकते कि अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं सतर्क रहती। नो, बिकॉज यूनिवर्स आपको पहले से बता रहे हैं, पर आप देखा अनदेखा कर रहे हो। ओके, इट इज़ लाइक अ वार्निंग कि आप
अपने जो स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो कंडीशनिंग है, लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसे सब जाने देने की ज़रूरत है और आपको अपने आप को सही ढंग से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए जी देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ये जैसे मिरर नंबर्स आपको दिखते हैं या सैंडविच नंबर्स दिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैंने कहा चांसेस है अगेन, ठीक है, इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन। जो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं उनको मैं यहीं पे यही कहूँगी, बीइंग अ ट्विन फ्लेम आई नो व्हाट इट मीन्स, हाउ इट मीन्स, एंड कार्मिक रिलेशनशिप में जूझते हुए अपने आप को ट्विन फ्लेम मानना और कार्मिक को अपने सारे अटेंशन, अपने एनर्जी, सारे अपने वैल्यू, वर्थ सब दे देना कितनी बड़ी स्टक एनर्जी को क्रिएट करता है, ये शायद आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहती हूँ किसी से भी, जिससे भी आप रेजोनेट करते हो, उनसे एक ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ में अपने डिविनिटी को पहचानो और सही पाथ पे आगे बढ़ो और सही ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करो। कई सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने कार्मिक से डील कर रहे थे, अपनी पूरी एनर्जी को, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को खो दिया था, डेविल पैटर्न में, कार्मिक साइकिल पे, लूप में अटके रहे। प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलने के बाद, प्रॉपर इनर वर्क हीलिंग के बाद वो अपने एक्चुअल ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करके उनके साथ शादी के बंधन से भी जुड़ रहे हैं। कईयों की शादी फरवरी मार्च में हो गई, कईयों की हो रही है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल वन आउट देयर जो अपने मैरिज सेलिब्रेट कर रहे हैं, करने वाले हैं, तैयारियों में बढ़े हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। माँ काली, महाकाल, मम्मा पापा हमेशा आपके साथ रहें और आपके जीवन में वो सपनों के राजकुमार या राजकुमारी बहुत जल्द आए। ओके, चलिए, यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है आपके लिए कि आप अपने आप के जो इंट्यूशन है इसे थोड़ी ट्यून इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर पल यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, पर आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हो, ओवरली नेगेटिव थिंक कर रहे हो, नॉट ओनली ओवर थिंकिंग, इट इज़ ओवरली नेगेटिव थिंकिंग पे लगे पड़े हो, जिसके चलते आप अपने एनर्जीज को ड्रेन करते हुए दिख रहे हो, अपने आप में एनर्जी वेम्पायर्स को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, जिनको आप अपने दोस्त या फिर अपनों समझकर आपने सब कुछ बताया, पर वो ही आपके पीठ में वार कर रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के नहीं है रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट होगा। आप अपने लाइफ सिनेरियो के साथ इसे रेजोनेट करें। यहाँ पे एक ऐसे परिस्थिति दिख रही है जो नेचुरली यूनिवर्स आपके लाइफ में एक इंटरवेंशन क्रिएट कर रहा है। माँ काली, महाकाल या फिर जिस भी देवी से, देवता से आप जुड़ रहे हो, वो आपके लाइफ में एक इंटरवेंशन को लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक कंप्लीशन आपके लाइफ में होगी। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा था बेस्ट तरीके से, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई आपने पढ़ाई कर रही थी, वो कोर्स कंप्लीट हुआ हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में रहे, अब आपको ये ज्ञान दृष्टि खुली हो, जिससे आपको पता चले कि यार जो आप जिसे अपने परफेक्ट मैच समझ रहे थे वो सिर्फ एक कार्मिक है और आपको अपने लाइफ लेसन सिखाने के लिए आए हैं। वो अपने काम को, अपने कर्म को, अपने पार्ट को बखूबी निभा रहे हैं, पर आप उन्हें लेकर जो रोए धोए पड़े हुए हो, अपने एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हो। ये सिचुएशन एंड होगा विद द डेथ कार्ड एंड द टावर कार्ड। एक न्यू बिगिनिंग के साथ आप बहुत ही खूबसूरती से अपने नए बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। आपको इस दौरान 9999 नंबर ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पे 2 बारी 9 आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, जो ब्यूटीफुल एनर्जी है ही। आप जो कुछ भी विश कर रहे हो या जो कुछ भी डिजर्व कर रहे हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, पर करना क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आना है, जहाँ पे अपने आप को हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन में, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में रख कर, अपने आप को तकलीफ में दुखड़ा सुनाते हो ना अपने दोस्तों को बार बार फ़ोन करके, मैसेज करके, यार मेरे साथ ये नहीं होना था, आई नेवर डिजर्व दिस, शी डिड दिस टू मी, ही डिड दिस टू मी, और मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ रहे, मेरे घर वाले मेरे नाम खराब कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। जिनको भी लेके आप खोस रहे हो, जिनको भी आप पॉइंट आउट कर रहे हो ना, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जो आपकी पॉइंट कर रहे हो फिंगर के अलावा बाकी के 3 फिंगर आपको ही पॉइंट कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, आपके अंदर क्या गलतियां हैं, आपने कब कौन सी बेवकूफ़ियां की है। इस पर अपने नज़र
लगाने की ज़रूरत है और खुद को सही करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू द ब्लेसिंग यू आर लुकिंग एट द whatever which is not actually belongs to you, जो आपके पास नहीं है, जिसे आपसे छीन लिया जा रहा है, वो यूनिवर्स का कृपा है ताकि आप अपने खुशहाल जीवन को जी पाओ, पर आप उसे नहीं समझ पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो और वो आपसे दूर जा रहे हैं, वो आपके आसपास नहीं है, या उन्हें आपसे आपके जीवन से अलग कर दिया गया, आप ईश्वर से यहाँ पे वाद विवाद करते हुए दिख रहे हो कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, अगर उसे नहीं दिया तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भी उठा ले ये प्रभु। ये बेवकूफ़ी ना करें, अपने आप को बार बार कार्मिक लूप में ना डालें, अपने आप के लिए स्टैंड लें, खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को लव एंड रेस्पेक्ट दें, जो रेस्पेक्ट एंड लव आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज नो वन इज़ देयर आउट, जो वो देंगे जो आप खुद को नहीं दे रहे। एंटायर यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आप खुद हो। आप अगर बहुत ज़्यादा लव एंड पीस एंड अबंडेंस की एनर्जी में रेडिएट कर रहे हो, आप वही अट्रैक्ट करोगे। आप डाउट, सेल्फ डाउट, सिर्फ वर्थलेसनेस की एनर्जी पे हो तो वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद को तुच्छ समझ रहे हो, सामने वाला भी एग्जैक्टली वही समझेगा। यूनिवर्स की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स आपको दिए जा रहे हैं, जो परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, उन्हें आप नहीं क्लेम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ यू आर स्टक इन टू द रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग रिलेशनशिप, रॉन्ग पोजिशन, रॉन्ग प्लेस, जिसको आप अपने जिद के मारे पकड़ बैठे हो। आपको अपने 7 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके लिए बेहतर नहीं है, उन्हें जने भी हटाया जा रहा है, उनको जाने दें। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सबके साथ सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ वाली एनर्जी में आप आओगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा, आपके विश फुलफिलमेंट होगा। सेल्फ लव पे आना ही होगा। जब तक सेल्फ लव में नहीं आओगे, सारे ब्रूटल एंडिंग्स में ही जाता हो देखिए। अब सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव वो है कि जितने भी परेशानियां, जितने भी ट्रॉमा, जितने भी कब होगा कैसे होगा वाली हाई सेंसिटिव एनर्जीज को अपने सर पे लेके रखने की बजाय सब कुछ को सरेंडर करो यूनिवर्स पे। यूनिवर्स जिस तरफ कोई भी राह दिखा रहा है उस तरफ आगे चलो। जॉबलेस हो, जॉब नहीं मिल रहा, 4 जगह पता लगाओ, दोस्तों को बोलो, इंटरनेट पे ढूंढो, वर्क फ्रॉम होम की कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने सारे तरीके हैं जहाँ पे आप घर बैठे आज के टाइम पे कमा सकते हो। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑनलाइन खुल रहे हैं। किसी दोस्त की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, पर एक्शन लेना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये कब होगा, वो कब होगा, ईश्वर करना होता तो अब तक कर दिए होते, ईश्वर भी मेरे साथ नहीं है, ये सारे कंप्लेनिंग एनर्जी से जब तक आप ग्रैटिट्यूड वाली मेंटालिटी में शिफ्ट नहीं करोगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। शिफ्ट योर मेंटालिटी टू व्हाट यू ऑलरेडी हैव, क्लेम द ब्लेसिंग्स, जो कुछ भी आपके पास है। फुल मून, न्यू मून के टाइम पे आपके पैटर्न्स डिफरेंट हो रहे होंगे, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स आपको रिमाइंडर दे रहा है, योर एनर्जीज आर पावरफुल, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, एंड स्लो डाउन, थिंक व्हाट यू आर डूइंग वर्सेस व्हाट इज़ नेसेसरी, राइट। हील विथ वाटर की एनर्जी आ रही है। वाटर टेक्निक्स, वाटर मैजिक्स आप कर सकते हैं, वाटर अफर्मेशंस ट्राई कर सकते हैं, वाटर रिचुअल्स आप कर सकते हैं। अगर डिटेल्ड वाटर रिचुअल्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं पोस्ट करूँगी अलग से। मैंने बहुत बार बताया भी है, अगर स्पेसिफिकली आप कुछ चाहते हैं तो बताएं। वर्क विथ अफर्मेशन, टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ, डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन डिवाइन प्लान, अंडरस्टैंड व्हाट यू स्पीक इज व्हाट यू अट्रैक्ट। ओके, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। बहुत वे कुछ तो अच्छा हो जाए वाले नहीं, क्या अच्छा होना चाहते हो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है मैं अक्सर ये कर देती हूँ ना, पाइल नंबर। उफ, मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि फुल मून न्यू मून की बार बार कार्ड आ रही थी, मैंने सोचा मोनोलॉजी से भी देख लूँ। तो मोनोलॉजी कार्ड से पहला कार्ड है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। एब्सोल्युटली, आप बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में हो, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो 9/9 की एनर्जी से भी मैंने चैनल किया था। हैव फेथ इन योर ड्रीम, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, टेक एक्शन, मैंने ऑलरेडी चैनल की थी। लक इज इन योर साइड, ये सबसे बेस्ट मैसेज है आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, ओ माई गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, हर एक मैसेज को अफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि जो भी मैंने चैनल किया वो एब्सोल्युटली सही था। एंजल ओरेकल से देख लेती हूँ क्या कुछ आ रहा है। एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं
जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, ओके। पिकॉक फेदर का एनर्जी है, लॉर्ड कार्तिकेय से जुड़ने की ज़रूरत है। लॉर्ड कार्तिकेय की जब मैं बात कर रही हूँ, स्कंद उपासना पे भी एक वीडियो डिटेल्ड मैं करूँगी। मैं काफ़ी समय से सोच रही हूँ, पर करूँगी, बहुत जल्द करूँगी, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस अब मैं देख भी रही हूँ जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत सारे आ रहे हैं स्कंदोपासना को लेकर। आई विल डेफिनेटली गिव यू अ क्लियर and appropriate video because as you people know I am a South Indian, I am a Tamilian। तो स्कंदा, मुरुगा, कार्तिकेय, कडम्बा, गुहा इस तमिल लॉर्ड के नाम से उन्हें जाना जाता है। एंड ही इज़ लाइक, अपना घर का बच्चे के बारे में तो हम जानते हैं ना, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे घर वाले को क्या कहूँ, मेरे बाबा, मेरे मम्मा को जो मैं जानती हूँ, तो मेरे नज़रिए से जो सही है वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। डेफिनेटली आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट। आपको स्कंदा से जुड़ने की, स्कंद षष्ठी कवचम, स्कंद गुरु कवचम अगर आप ढूंढते हो, कवच है ना, स्कंद षष्ठी कवच, स्कंद गुरु कवच आप ढूंढते हो तो वो मिल जाएगा। आप उसे डेफिनेटली सुन सकते हो। 21 दिन को आप संकल्प ले सकते हो और 21 दिन वो स्कंद षष्ठी कवच या फिर स्कंद गुरु कवच आप सुन सकते हो। बीइंग तमिल सॉन्ग, तमिल वर्सेस होंगे, तो आप, तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द प्लानट डेफिनेटली। तो वो ये भी कहीं ना कहीं पुराण में, स्कंद पुराण में सब मेंशन्ड है कि शिव और गुहा, मतलब स्कंदा जब बातें करते तो तमिल में बातें करते थे, ऐसे वहाँ पे वर्णन है। तो वो तमिल वर्सेस को आप अगर नहीं समझ रहे हो तो आपको यही कहूँगी कि एक बार यूट्यूब थोड़े से मेहनत कर लें, ट्रांसलेशन पढ़ लें, तो एक बार मतलब समझ में आ जाएगा, तो आपको समझने में ईजी रहेगा। जब हम गुल्ली माता गाना को इतना हिट करवा सकते हैं तो स्कंद गुरु कवचम तो उसको नहीं सकते हो, राइट। आजकल बहुत ही हाई लेवल पे बस म्यूज़िक से जुड़िएगा, उस मंत्र को चलने रहने दीजिए। कितने लोगों को संस्कृत बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन आते हैं, नहीं आते हैं फिर भी हम सुन रहे हैं ना, वैसे ठीक है। कार्तिकेय के कृपा से आपके लाइफ में जो भी इविल आइज, इविल एनर्जीज, ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म होंगे, गुड थिंग्स होने लगेंगे, श्योर सक्सेस, फ्यूचर सक्सेस आपको मिलेगी, नेम, फेम, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एंड जो शादी के लिए इंतज़ार करें उनके बहुत जल्द शादी होगी। नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड, बेटर टाइम्स अहेड की कार्ड है। अगेन यहाँ पे इविल स्पेल विल फेड अवे आया, यहाँ पे नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड आया, यहाँ पे स्वस्तिक साइन के साथ ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ की कार्ड आया है। गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ दुर्गा। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा टफ है तो आप माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग करवा सकते हो, मुझसे नहीं, किसी से भी आप करवाना चाहते हो करवा सकते हो। फैमिली बॉन्डिंग, हार्मनी, ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे कार्ड भी आई है। अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी, आई विल नेवर 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 एनकरेज कि अपने आप को ट्विन फ्लेम मान ले। कन्फर्मेशन डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि एक्सट्रीमली कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप एंड ट्विन फ्लेम में ना बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, जिसके चलते बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अपने कार्मिक्स में उलझे रह जाते हैं, अपने लाइफ टाइम को वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से देखते हैं क्या कुछ आपके लिए आ रहा है आपके इंट्यूशन के तरफ से। विजडम ऑफ द हार्ट, अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने मन की आवाज़ सुने, अपने चेतना की आवाज़ सुने। सेक्रेड विजन, आपको सपने आ रहे होंगे, आपको एज ए विजन्स दिखाए जा रहे होंगे, या फिर आपके सामने ऐसे स्पिरिट गाइड्स या फिर रेनबो, ड्रैगन फ्लाई या फिर ऐसे लोग आपके नज़र में लाए जा रहे होंगे जो आपको सही गाइडेंस दिखा रहे होंगे। ओके, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर सेक्रेड विजन। फ्लो द लाइट, जिस तरफ लाइट एंड लव बढ़ रहे हैं उस तरफ आप भी आगे बढ़े। अनकंडीशनल लव एंड लाइट को स्प्रेड करें। जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनली जो लाइट विद इन को रेडिएट करोगे, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ओके, दिस इज़ फॉर नाउ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत सारे अबंडेंस आपके लिए आ रहा है, बहुत सारे मिरेकल्स आपके लिए आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं करियर की तरफ से, मनी की तरफ से, फिनेंसेस की तरफ से, जो भी अभी सुन रहे हैं इस वीडियो को व्यूवर्स, आपके प्यारे से बच्चे, उनके लिए क्या संदेश है मनी के लिए। ओके, मनी रेन्स, मिरेकल, विंड फॉल्स, यू आर अ सुपरस्टार। यहाँ पे नेम फेम सक्सेस मिलेगा, ये भी बात आई थी। यू आर अ सुपरस्टार की कार्ड आ गई है। ओके, साइंस ऑन सिंक्रोनोसिटीज जो भी भेजे जा रहे हैं उसके लिए खुले रहे, सतर्क रहें। ट्विन फ्लेम रीयूनियन, यूनियन सून, कंग्रेचुलेशंस, वर्क विद अफर्मेशन। ठीक है, सो अफर्मेशन की यहाँ पे बात आ रही है। बहुत सारे मैंने पर्सनल सेशन जितने भी मैं कर रही हूँ अक्रॉस द ग्लोब क्लाइंट्स हैं,
हर तरफ से ये वाली मैसेजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जब भी अफर्मेशन के लिए बातें हो रही होती हैं तो उनके तरफ से ये आ रहा है कि जब अफर्म करने के लिए बोलती हूँ ना कहीं नेगेटिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि वो चाहते बोलना पॉजिटिव ही है ना, लेकिन बोलते नेगेटिव है, जिसके चलते क्या होता है नोइंगली अनोइंगली हम नेगेटिव अफर्म कर लेते हैं, नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हाउ टू फ्रेम अ परफेक्ट अफर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। जैसे हमने कुंभकर्ण की ही कथा में देखी थी, है ना, कुंभकर्ण मांगना चाहते हैं इंद्रासन, इंद्र की आसन, इंद्र की सभा और इंद्र देवलोगों की, देव की जो लीडर के रूप में उस पद को मांगना चाहते हैं, इसलिए कठोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी के प्रति। ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, यार देख अभी ये कुंभकर्ण मेरे सामने इतना कठोर तपस्या कर रहा है, मुझे उसके सामने जाना ही होगा, उसके तपस्या के फल स्वरूप उसके वरदान देने के लिए अगर वो मेरे सामने इंद्रासन की मांग कर लेता है तो मुझे तो इंद्रासन देने ही पड़ेगी। अब इसके चलते क्या होगा, सारे देवलोक जो है, देव लोक की राजा वो खुद बनेगा, वो इंद्रासन में वो बैठेगा, तो सब कुछ विनाशकारिक हो सकता है। जब इसे सुनते हुए माँ सरस्वती कहती हैं ठीक है परेशान मत होना, मैं उससे संभाल लूँगी। तो जिसके चलते उनके डायरेक्शन पे डिवाइन इंटरवेंशन के ज़रिए नारद मुनि मिलते हैं। कुंभकर्ण जब जा रहे होते हैं ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, तो तपस्या के दौरान कुंभकर्ण को नारद मुनि कहते हैं, बोलते हैं देख भाई इंद्रासन कहना है, निद्रासन नहीं कहना। तो कहते हैं ये क्यों? अरे निद्रासन कह दोगे तो तुम हमेशा हमेशा ही सोने के वरदान प्राप्त कर लोगे, इंद्रासन कहना है, निद्रासन नहीं कहना है। तब ये बार बार बोलने की वजह से ना वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और अहम मोड़ पर जब उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कुंभकर्ण को मांगना होता है इंद्रासन, और उस क्षण में वो कंफ्यूज होते हैं, इंद्रासन बोलूं या निद्रासन बोलूं, और गलती से वो निद्रासन बोल देते हैं। और उस वक्त में उनके ज़बान पे माँ सरस्वती विराजती हैं और उनको कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, और ब्रह्मा जी निद्रासन सुनते ही तथास्तु कह देते हैं, जिसके चलते वो हमेशा हमेशा नींद में उलझे रहने की वरदान प्राप्त कर लेते हैं। मात्र एक अक्षर की हेर फेर, स्पेलिंग की गलत होने की वजह से। इंद्रासन और निद्रासन की अब जब बात करते हैं तो स्पेलिंग ही की तो गलती है ना, जो हम हमेशा कहती हैं कि मैं कहती हूँ ना, हमेशा अक्सर कहती हूँ कि स्पेलिंग, बी अवेयर ऑफ स्पेलिंग, बी माइंडफुल विद द स्पेलिंग, बिकॉज इट इज स्पेलिंग। डूइंग क्या कर रहे हो, रनिंग क्या भाग रहे हो, स्पेलिंग क्या स्पेल कर रहे हो, स्पेल क्या जादू, स्पेल क्या मंत्र, आमंत्रित कर रहे हो, तो क्या बोल रहे हो। अगर आपको संस्कृत की सही उच्चारण नहीं पता, किसी भी भाषा की, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो भी तो प्योर हिंदी नहीं है ना, पर उसकी सही वर्सेस सही फ्रेजेस नहीं पता है, तो गलत शलत पढ़ने से बजाय सिर्फ सुनो, गलत शलत मत बोलें, नहीं पढ़ें। और जैसे इंग्लिश अफर्मेशन भी बनाते हैं, ये हिंदी अफर्मेशन, जिस भी आपकी मातृभाषा या जो आपकी आम बोली भाषा है जिस पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसी में बोलें। जैसे कि आई एम सो ग्रेटफुल किसी को बोलना नहीं हो रहा है सही तरीके से, आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बोलो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही आभार हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, बस ये बोले ना। वाई वुड यू स्ट्रगल टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश में ही बोलना है? नहीं, इंग्लिश में ही भगवान सुनते हैं, किसने कहा? पंजाबन वाले नहीं पढ़ पाएंगे, फिर तमिल वाले, तेलुगु, तुलु बोलने वाले तो कभी नहीं पूजा कर पाएंगे, इंग्लिश ही बोलना है। तो जिनको इंग्लिश नहीं पता, मैं उनकी बातें कर रही हूँ। तो जिस भाषा से आप कंफर्टेबल हो, जिस बोली से आप कंफर्टेबल हो, जिससे आप अपने मन की बातों को सही तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में बोल पाते हो, उनके लिए है, ठीक है। मैं ये रिक्वेस्ट भी कई बार आई है कि पॉजिटिव अफर्मेशन की, फ्रेमिंग ऑफ अफर्मेशन की वर्कशॉप कीजिए दी, कि एटलीस्ट आप मुझे बता दें कि कैसे करना है। ये हमारे लाइफ में तो हम इतने दिन से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते रहे, हमें पता ही नहीं चला। तो ऐसे एक अगर वर्कशॉप होती, प्रॉपर प्रैक्टिस मिल जाती तो अच्छा होता। आप कर सकते तो करें। तो मैं कोशिश करूँगी, बताऊँगी अगर पॉसिबल होता है तो, बिकॉज आई हैव टू फाइंड टाइम ऑल्सो समवेयर। इतने ऑक्यूपाइड रहती हूँ, टाइम भी नहीं मिलती है। माँ की कृपा रहा तो, माँ की परमिशन मिली तो ज़रूर बताऊँगी। ओके, तो आगे से जब भी कुछ भी किसी को भी बोलते हो ना, सोच समझ कर बोलिएगा, अच्छे अच्छे शब्द बोलिएगा, अच्छे इंटेंशन से बोलिएगा, पॉजिटिव रहकर बोलिएगा, माइंडफुल रहिएगा, आगे बढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन आउट देयर
जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है, जिन्होंने भी बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे इतने अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जो वो अपनों के साथ ये सारे ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं। आपके अच्छे अच्छे कर्म के फल आपको बहुत जल्द मिले और मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन होगी। वैसे ही अगर माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली जिबू कॉइन आप लेना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग उन्हीं से कराएं जिनसे आपकी सोल रेजोनेट करे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, जब तक माँ काली परमिशन नहीं देती मैं पर्सनल सेशन नहीं करूँगी, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आपको माँ काली ऑरेकल या टैरो सीखना है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सोल पर्पस को आगे फॉलो करना चाहते हो, हीलिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हो, या लोगों को सही गाइडेंस देना आप अपने सोल पर्पस समझ रहे हो, सीखना चाहते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अगेन माँ काली का परमिशन रहा तो आप ज़रूर सीख सकोगे। ओके, तो बस और क्या, इतना ही। बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड इतना समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द। अपना ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माता राम, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।